इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर पैमरा को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पैमरा नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 28 मई तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज 3 बजे तलब। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सदारत में इजलास में ऑफिस सील करने और बाउंड्री वॉल गिराने से मुताल्लिक़ हिकमत अमली और CDA और पुलिस के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुताल्लिक़ मुशावरत होगी। गुज़श्ता रात CDA ने गैर कानूनी तामीरात करार देकर PTI सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया था और PTI दफ्तर सील कर दिया था। इस्लामाबाद में PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के दौरान कारकुनों की मुबैना मज़ाहमत पर इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। रहनुमा PTI आमिर बुग़ल नामजद। रात के अंधेरे में PTI का दफ्तर गिराया गया। हमारे सेक्रेटरी तलात पर कातिलाना हमला किया गया। ये सियासी तौर पर PTI का मुकाबला नहीं कर सकते तो ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं। आप ऐसी हरकतों से नफरत पैदा कर रहे हैं। ऐसे माहौल में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का हुकूमत पर फस्तायत का इल्ज़ाम। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा PTI सेक्रेटेरिएट में तजावुज़ात के खिलाफ पहला नोटिस PTI के अपने दौरे हुकूमत में दिया गया। 10 मई को हतमी नोटिस के बावजूद कोई कानूनी चाराजोई नहीं की गई। CDA का ऑपरेशन कानून के मुताबिक है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा ये वन वे ट्रैफिक नहीं। कौम को मालूम है 2018 से 22 तक मुल्क में किस तरह की फस्तायत मुसल्लत रही। पाकिस्तानी तलबा को किर्गिस्तान से वतन वापस लाने का ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया। किर्गिस्तान से 4,500 तलबा वतन वापस आए। 12 चार्टर तैयारों और 14 दीगर परवाज़ों में पाकिस्तानी तलबा को वतन लाया गया। अखराजात हुकूमत पाकिस्तान ने बर्दाश्त किए। भारत के 19,000 से ज़ायद तलबा किर्गिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मुनासिब पेशरफ्त हुई है। नए प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान से बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात के बाद IMF का बयान जारी। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि नए प्रोग्राम से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की दरख्वास्त का जायज़ा लिया गया। प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान की टैक्स आमदन और वसाइल को बढ़ाना, अफरात ज़र में कमी, रियासती इदारों की तंजीम नौ और निजकारी करना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का परवेज़ इलाही को फ़ोन। हाफिज़ नईमुर रहमान ने चौधरी परवेज़ इलाही की खैरियत दरियाफ्त की। अमीर जमात इस्लामी ने परवेज़ इलाही को ज़मानत पर रिहाई पर मुबारकबाद दी। परवेज़ इलाही की हाफिज़ नईमुर रहमान को अमीर जमात इस्लामी मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पंद्रह दिन बाद बताऊंगा कि सूबा किसका है, बटन किसका है, बिजली किसकी है, बजट अवाम दोस्त होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की GO न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि एपेक्स कमेटी इजलास में उन्हें नहीं बुलाया गया। ऐसे तरीक़ों से मुल्क चलाना है तो हमें मसला नहीं है। हम में इतनी अहलियत है कि अपने वसाइल बरूए कार ला सकते हैं। हम इनके पाबंद या ग़ुलाम नहीं हैं। इनके रवैये से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अपना हक़ लेना हम जानते हैं। विफाक से पहले तमाम सूबों से भी पहले खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 1700 अरब रुपए से ज़ायद रहने का इम्कान। धोचकी में कातिलाना हमले में जख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी दौरान इलाज दम तोड़ गए। 2 रोज़ कबल कराची के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। नमाज जनाजा आज बाद नमाज मगरिब अदा की जाएगी। मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हो सका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध का कामरान चिसोरी और सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का सहाफ़ी के इंतकाल पर दुख का इजहार। सहाफ़ती तंजीम KUJ का नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा। का नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस को जान मोहम्मद महर कत्ल केस नहीं बनने देंगे। कराची पुलिस का रावलपिंडी में कामयाब ऑपरेशन, नौजवान बाजियाब। पुलिस का कहना है कि कर्ज अदा करने से बचने के लिए नौजवान ने अपने इगवा कत्ल का ड्रामा किया।
दौरान तफ्तीश पुलिस को मालूम हुआ कि नौजवान 85 लाख रुपए का मकरूज था। नौजवान 23 अप्रैल को नवाबशाह से कराची आने के बाद लापता हो गया था। 24 अप्रैल को नौजवान के वालिदैन ने बेटे के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। नौजवान ने दोस्तों को अपने अगवा का मैसेज किया। अपने जिस्म पर लाल रंग लगाकर कत्ल का ड्रामा भी किया। इसराइली फ़ौज की रफ़ा और शिमाली गजा पर बमबारी, 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी अफ्रीका की रफ़ा में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन रुकवाने की दरख्वास्त। आलमी अदालत इंसाफ आज फैसला सुनाएगी। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के फिलाडेल्फिया में यूनियंस की कन्वेंशन से खिताब के दौरान फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन का एहतजाज। यूनियन अरकान ने फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे लगाए, जंगबंदी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन को स्टेज से दूर रखा गया। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा का फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से इसराइल से तमाम माली मुआवनत ख़त्म करने का मुतालबा। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने पुलिस तलब कर ली। तलबा मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, 16 तलबा गिरफ्तार। अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हामी 13 तलबा को डिग्री देने से इनकार पर तलबा का एहतजाज। सैकड़ों तलबा फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे लगाते तकरीब से वॉकआउट कर गए। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को इजाफी ऑक्सीजन के बगैर सर करने की ख्वाहिश। कीनिया के 40 साला कोहपेमा अपना ख्वाब पूरा किए बगैर मौत के मुंह में चले गए। हुक्काम के मुताबिक बुध की सुबह जोशवा और उनके नेपाली शर्पा का रेडियो से रब्ता ख़त्म हुआ, जिसके बाद जोशवा की लाश बुध की रात को पहाड़ की चोटी से तकरीबन 20 मीटर के फासले पर मिली। उनके साथ गया नेपाली शर्पा अभी तक लापता है और मुहिम एजेंसी इसकी तलाश में मसरूफ़ है। कराची में मवेशी मंडी में मुल्क भर से तगड़े जानवरों को लाने का सिलसिला जारी। नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में 30,000 से ज़ायद जानवर पहुंच गए। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जानवरों की आमद जारी। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर्स की भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग में अदम दिलचस्पी। साबिक ऑस्ट्रेलियन कप्तान रिकी पोंटिंग के बाद जस्टिन लेंगर ने भी साफ इनकार कर दिया। आईपीएल में लखनऊ के कोच जस्टिन लेंगर का कहना है कि कोचिंग थका देने वाला काम है। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल से भारतीय टीम में दबाव से मुतालिक बात हुई थी। राहुल ने बताया कि अगर आईपीएल में दबाव और सियासत है तो इसे भारतीय कोचिंग के लिए 1000 गुना बढ़ा लें। दूसरी जानिब बीसीसीआई के सेक्रेटरी जे शॉ का कहना है कि कौमी टीम के लिए मुनासिब कोच की तलाश एक पेचीदा और मुकम्मल अमल है। अब तक किसी को कोचिंग की पेशकश नहीं की। और आग बरसाती गर्मी से शहरी निढाल, दादू, मोइंजोदड़ो में पारा 50 को छू गया। सखा, नवाबशाह और सिब्बी में दर्जा हरारत 48, हैदराबाद, फैसलाबाद और मुल्तान 45, इस्लामाबाद और पेशावर में 38 डिग्री रिकॉर्ड, लाहौर में 39 डिग्री की गर्मी 45, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 महसूस की गई। कौमी इदारा बराए सेहत ने हीट स्ट्रोक के बाइस बीमारियों और अमवात बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। शहरियों को सूरज की रोशनी से बचने की हिदायत। माहिरीन का पानी और मशरूबात के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और हल्के कपड़े पहनने का मशवरा।